नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल चरम पर है। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। आज प्रचार का आखिरी दिन है और मैदान में उतर चुके हैं दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव तक सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में पूरी ताकत झोंक रही हैं। 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं और शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में राज्य स्थापना की रजत जयंती में शामिल होंगे। पीएम मोदी 8,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही 28,000 किसानों को 62 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि भी देंगे। सुबह 11:30 पर वन अनुसंधान संस्था पहुंचने के बाद वे रजत जयंती समारोह में जनसमूह को संबोधित करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत की जिम्मेदारी हिंदुओं की है क्योंकि भारत की मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति है। भागवत ने कहा कि देश में कोई अहिंदू नहीं है, सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संघ का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं बल्कि राष्ट्र गौरव के लिए समाज को संगठित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर अफ्रीकी देश अंगोला पहुंची है। लुआंडा में उनका भव्य स्वागत हुआ है। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष के अंगोला की पहली यात्रा है। ये दौरा भारत और अफ्रीका के बीच रिश्तों को और गहरा करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ 11 नवंबर तक रहेंगी। गुजरात के कच्छ जिले में आधी रात को बड़ा हादसा टल गया। भुज से बरेली जा रही ट्रेन के जनरल डिब्बे में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यात्रियों में देर रात हड़कंप मच गया है। बिहार चुनावी माहौल के बीच केंद्र सरकार ने जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है और अब सीआरपीएफ की टीम उनके साथ तैनात रहेगी। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि तेज प्रताप को वीआईपी प्रोटेक्शन लिस्ट में शामिल कर लिया है। सुरक्षा को लेकर बिहार की राजनीति में ये कदम चर्चा में है। मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में देर रात दहशत फैल गई जब पाली गांव में महिला प्रधान के घर पर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब 20 गोलियां चली और पूरा गांव डर से सहम गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। मध्य प्रदेश के मऊगंज से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 14 साल की एक छात्रा के साथ 3 युवकों ने स्कूल में गैंगरेप किया। छात्रा पानी भरने गई थी, तभी आरोपियों ने उसे पकड़कर स्कूल में ले जाकर दरिंदगी की। पुलिस ने 10 घंटे में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। नोएडा में 354, ग्रेटर नोएडा में 336 और गाजियाबाद में 339 रहा। हवा में PM 2.5 और PM 10 कणों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है। ब्राजील के दक्षिणी राज्य पराना में शुक्रवार रात भीषण बवंडर ने तबाही मचाई। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से एक 14 वर्षीय लड़की भी शामिल है। 400 से ज्यादा लोग घायल हैं और सैकड़ों मकान नष्ट हो गए हैं। सरकार ने आपातकाल घोषित कर राहत कार्य तेज कर दिए हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।